नमस्कार आदाब, मेरा उकरम, आप देख रहे हैं अब बोलेगा भगवानपुर। बुग्गावाला थाना क्षेत्र में एक ऐसी घटना घटी जिसने क्षेत्र वासियों के रोंगटे खड़े कर दिए। दरअसल बीती 5 मार्च को शाम लगभग 4 बजे 36 वर्षीय शीश कुमार की जंगल में बॉडी नग्न अवस्था में मिली, जिसे इंसानी रूपी एक दरिंदे ने मृतक के प्राइवेट पार्ट में गन्ना डालकर उसे मौत के घाट उतार दिया, जिसकी सूचना बुग्गावाला पुलिस थाने में दी गई, जिसे पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दरअसल पूरा मामला थाना क्षेत्र के हरिपुर टोंगिया गांव का है, जहां इंसानियत को शर्मसार करते हुए युवक को मौत के घाट उतार दिया। यानी इस गांव में हमेशा जंगली जानवरों से इंसानों को खतरा रहा है, मगर ये पहली बार देखा जब एक इंसान ने जंगली जानवर बन बैठा और युवक के साथ वो कार्य किया जिसमें यह हैवानियत भी शर्मा जाए। प्रमोद नाम का दरिंदा हरिपुर टोंगिया गांव का रहने वाला है, जिसके साथ पीड़ित परिवार ने अन्य लोगों के साथ होने की आशंका जताई, जिस पर पुलिस को गंभीरता से सोचने की जरूरत है। देखे खास रिपोर्ट। मेरे भाई के साथ बहुत निंदनीय घटना हुई है, जिससे कि उसकी मृत्यु हो गई। उसके गुदाद्वार में जो है गन्ना डाला गया और उसके साथ मतलब कुकर्म की कोशिश भी करी गई है, और थोड़ा जो है दिमाग से थोड़ा वो था लूज, और उसको जो है बैका फुसला का या इधर ले जाएगा कहीं भी, उसके साथ बहुत ही गलत किया गया। उसके कपड़े उतारे गए और कपड़े उतारने के बाद जो है उसके गुदाद्वार में डंडा डाला गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। कब की घटना है? ये 5 तारीख की घटना जी। 5 तारीख की जी। तो आपको किस तरह मालूम हुआ था फिर? जी, हमें यह मालूम हुआ कि उधर से जो हमारे यहाँ के जो लड़के थे वो उसकी चीख पुकार सुनकर उधर गए उस साइड, और उस साइड देखा कि मतलब इधर क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। तो उस जैसे कि आरोपी को पता लगा कि हाँ मेरे पास कोई आ रहा, तो उधर उसे छोड़कर भाग गया। तो जो लड़के थे उन्हें शक हुआ कि हाँ शायद ऐसा लड़का है या इस तरह का है। तो जैसे उन्होंने देखा कि इस तरह का, तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि जिस तरह तुम्हारे भाई की हालत हो रखी है। फिर हमने पूछा भाई कोई देखा कैसे क्या कौन था, तो उन्होंने ये बताया कि इस तरह का इस शकल का था को शायद। तो मैंने उन्हें बोला कि उसकी जांच करो, उसे उठा कर लाओ देखो कहाँ। तो जैसे ही वो देखा तो उसके कपड़ों पर लड़के के खून लगा हुआ था ऐसा ही। फिर हमने पुलिस को सूचना दी और पुलिस उसे उठा कर ले गई। कितने आदमी थे लगभग? जी, आदमी का हम ये कह नहीं सकते कितने थे, लेकिन यह है कि अकेले आदमी का काम नहीं हो सकता, शायद दूसरा इन्वॉल्व हो इस मामले में। तो अगर कोई और हो तो उसकी भी जांच हो जाए, कोई और उससे उगलवाया जाए कि कोई और था या नहीं था। दूसरा आदमी के बारे में हम पक्का नहीं कह सकते, लेकिन जो घटना हुई है ये शायद अकेले आदमी की नहीं हो सकती। ना तो हुई ढेरी हुई, बहुत गंभीर हुई। और क्या नाम सीधा जाकत था, वो बावड़ा था बेचारा। ये दुख तो सबको ही, सारे गांव को ही है, ऐसा कुछ नहीं है। अब आगे हमारे बच्चे भी हैं, हमारे बड़े भी हैं, हम भी हैं। क्या तो कोई क्या कर दे किसी के लिए? खेत क्यार में भी जावा, अकेले धकेले भी जावा, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, एक वक्त था जब जानवरों से खतरा था इस गांव को। हाँ जी, तो इंसानों से भी इंसानों का भी होगा जी। पहले जानवरों तो भी था, इंसानों का भी होगा। भाई जी, हम तो ये कह रहे थे जी, वो बेचारा बहुत सीधा आदमी था, और जी थोड़ा वैसे भी था हल्का फुल्का, लेकिन जो उसके साथ करेगा वो बहुत ही गलत करेगा। आज हमारे छोटे छोटे बच्चे भी स्कूल में जाए हैं, और भी कोई जाता है। अगर कोई दोबारा ऐसी घटना होगी तो क्या होगा जी? अच्छा, आरोपी का क्या नाम था उसका? आरोपी का नाम प्रमोद जी। हम तो ये चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे आगे सही रहे, कुछ ऐसा इलाज कराया जाए जो आगे हमारे बच्चे स्कूल में भी जाओ, वैसे भी जाओ, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए जी। अच्छा, जैसे गांव में बताया जा रहा है कि भाई आरोपी एक नहीं हो सकता, तो इस पर क्या कहना है आपका? हाँ जी, मैं तो यही कहना चाह रहा कि वैसे मैं भी यही मानता हूँ कि एक आदमी का ये काम हो नहीं सकता जी, क्योंकि एक आदमी को बांधना, उसके कपड़े भी निकालना और भी दुर्घटना करनी, ये एक के बस की बात तो हो नहीं सकती जी। जब बंदा भी गया था उसे? ये देखो जी, मैंने देखा नहीं है, मतलब जो भी दुर्घटना हुई जैसे आपने देखा, तो वो लग रहा है कि एक आदमी का काम नहीं हो सकता ये।
मतलब शक है जी खाली। ये घटना तो जी 5 तारीख की है और इसका पता भी लगभग 4 बजे के करीब लगा कि ऐसे ऐसे करके किसी ने बताया था भाई वहाँ कोई आदमी मरा पड़ा। अब उसने पता नहीं था है कौन ये। तो धीरे धीरे किसी को पता लगा, उन्होंने इस लड़के पर फ़ोन करा, इसके भाई पर, राजकुमार पर। ये गए वहाँ, देखा इनका भाई ही था वो। तो उसकी हालत इतनी ख़राब थी, वो नग्न अवस्था में था बिल्कुल, और उसके गन्ना वगैरह भी उसके गुदा में लगाया गया था। तो बहुत बुरी दशा थी, देखने जा रहा था उसकी तरफ। अच्छा, कितने आरोपी थे? बजे आरोपी का तो देखो जो हमने देखा नहीं, हम कैसे कह दें, पर हाँ ये लगा हमें कि अकेले आदमी का काम वो नहीं है। तो ये तो अगर अकेले आदमी का काम नहीं है तो भविष्य में गांव वालों के जो बच्चे हैं जी उनके लिए भी खतरा है। हाँ बिल्कुल खतरा है साहब, लेकिन कैसे कह दें जब हमने नहीं देखा वहाँ से, कोई जिन्होंने देखा हो तो वो बताया भी दे, हम तो बाद में ही गए वहाँ से जी। लेकिन अकेले का काम नहीं है, इसमें 2-4 और भी साथी होंगे उसके जरूर, क्योंकि अकेला आदमी तो इतना कर ही नहीं सकता। तो पुलिस ने जेल भेज दिया उसे? आज सुना जी आज जेल भेजा होगा, सुबह लाए थे उसे वहाँ, उसको उस स्थल पर लाए थे जहाँ ये घटना हुई। तो बताए थे कि इसे आज जेल भेज देंगे। ये देख सिद्धपन का लड़का था बेचारा, बहुत ही अच्छा था, सारे गांव को दुखिया बावड़ा था। और भाई ऐसा देख दुख बहुत हुआ, ऐसा देख कर बहुत ज्यादा दुख हुआ। हमारे बच्चे स्कूल भी जहाँ, लड़की भी लड़के भी, सिद्धपन के बच्चे और भी हैं भाई, उनके लिए ना कोई ऐसा कैसा होगा, बाहर भीतर चले जाओ बच्चों को छोड़ कर भाई। अब देखो शाहपुरुषी तो फिर कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ा भाई, देख करना ही पड़ा। गांव में ऐसी घटना पहली बार हुई? हाँ जी, तो ऐसी घटना तो पहली बार हुई, पहली बार हुई जी। इस वक्त हम मौजूद है बुग्गावाला थाना क्षेत्र के हरिपुर टोंगिया गांव में, जहां पर 5 तारीख को एक घटना घटती है जिसने क्षेत्र का दिल दहलाकर रख दिया। दरअसल जो घटना घटी है वो 35 वर्षीय युवक के साथ घटी है, जिसके प्राइवेट पार्ट में गन्ना डालकर उसे मौत के घाट उतार दिया। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो तस्वीरों में दिखाए कि यहाँ पर जो ब्लड है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, और जो क्राइम स्थल पर जो यहाँ पर जो गन्ना जो इस्तेमाल किया गया था वो हमारे पास फुटेजों में तो है, मगर उसे पुलिस जो है कस्टडी में रख लिया। हालांकि सूचना ये भी प्राप्त हुई है कि आरोपी को आज पुलिस ने जेल भेज दिया। दरअसल जो पूरा मामला है, जो हमारी चैनल की जो यहाँ पर ग्रामीण थे, जो परिजन थे मृतक के, उनसे बात हुई। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जो ये कार्य हुआ है ये किसी एक विशेष व्यक्ति का नहीं हो सकता है। इसमें अगर पुलिस निष्पक्ष होकर जांच करे तो मामला कुछ और भी निकलकर सामने आ सकता था। दरअसल जो ये क्षेत्र है, जो हरिपुर टोंगिया क्षेत्र है, यहाँ पर जो जंगली जानवर है उनसे अक्सर यहाँ के इंसानों को खतरा रहता था। लेकिन यहाँ की जो तस्वीर हमने देखी, और यहाँ पर हम जो अपने यहाँ पर जो दर्शक हैं उन्हें भी अपनी ये तस्वीर हमने दिखाने की कोशिश की। यहाँ पर इन जानवरों से ज़्यादा अगर खतरा कोई महसूस कर रहा है तो वो आज के वक्त इंसानों से कर रहा है, क्योंकि जो ग्रामीण है उनका ये भी कहना है कि यहाँ पर जो नशा है वो पूरी तरीके से युवाओं में फैल चुका है। और जब नशा फैला तो हालांकि सोचने ये भी बात होगी कि ये जो कर्तव्य किया गया, जो यहाँ पर जो दुखद जो घटना हुई है, कहीं ये नशे की हालत में नहीं हुई, जो अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हालांकि अब देखना दिलचस्प होगा। खबर को हमने प्रमुखता से दिखाने की कोशिश की है। क्या पुलिस हर एंगल से इस पर जांच करेगी, और जो अगर इसमें कोई अन्य आरोपी है उसे सजा दिलाने का कार्य करेंगे। हालांकि गांव वालों में दहशत का माहौल एक तरीके से बना हुआ है। उनका कहना यह भी है कि हमारे बच्चे दिन में और स्कूल भी जाते हैं और खेतों में भी यहाँ पर जाते हैं, कहीं उनके साथ ये घटना ना घट जाए, इसीलिए वो चाहते हैं कि अगर इसमें कोई अन्य आरोपी है वो भी गिरफ्तार हो। अपना कैमरा पर्सन के साथ मैं राव अकरम, भगवानपुर।